आते हैं तो पांव छूने के लिए तत्पर रहते हैं, कपार पटक दें, जाते वक्त दूर से कहते हैं जा रहा हूँ। हम कहते हैं किराया भाड़ा, हाँ है, निकल लो। हाँ देखा गुरुजी उन्होंने। मैं कोई भी, बहुत लोग, मैं यही 9 महीने से यही देख रहा हूँ। पूरी नौटंकी चल रही है। आते हैं तो गिर पड़ेंगे, हम कहते भी हैं ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, काई को परेशान कर रहे हो। एकदम कपार पटक देंगे, जाते वक्त दूर से कहेंगे जा रहा हूँ। वो भी कहने की इच्छा नहीं है क्या, लेकिन कहना पड़ रहा है। कहने की इच्छा नहीं है, देखने तक की इच्छा उसकी नहीं है, लेकिन कहना पड़ रहा है जा रहा हूँ। क्या सही है, बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। मुझे भी समझ में आता है। पहले दिन आए तो कपार पड़े, अरे भाई दूर से, अरे नहीं नहीं चरण तो छूऊंगा, और उसके जब चरण छूने को मिल गया तो अब दूर से, अब जा रहा हूँ। क्यों अब चरण नहीं छूओगे? मन भर गया। नहीं अब चरण नहीं छू, पहले ही मना कर रहा था ना कि ये नौटंकी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। पैर लाओ हम पहले मना करते हैं, ये तुम्हारा, तुम जिसके पैदा हुए उसके नहीं हुए। मुझे पता है तुम कहां से आ रहे हो, तुम अपने माँ बाप के नहीं हुए। हमें ये बात पता है, इसीलिए मैं ये सब नहीं करवाता। पैर छुआना ये सब हम जानते हैं तुम क्या करोगे। तुम्हें चाहिए पैर छुओगे, और जब तुम्हारे तरीके से नहीं होगा तो दूर से कहोगे मैं जा रहा हूं। क्यों अब पैर नहीं छुओगे? छू लो छुओ। नहीं अब नहीं छुओगे। हाँ मैं बहुत सालों से ये देख रहा हूं, ये जिसके पैदा हुए उसके नहीं होते। मुझे पता है आप कहां से आए हो, क्योंकि मैं भी वहीं से निकला हूं। हम अपने माँ बाप के नहीं हुए, इसने पैदा किया। हम एक नंबर के लालची इंसान है बस, क्योंकि मैं भी उसी दुनिया से आया हूं। आप कहां से आ रहे हो मुझे पता है, अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि मैं भी तो वहीं था। क्या जहां से तुम आ रहे हो ना मुस्कुरा के, हम भी वहीं थे। हाँ लो अब पाँव छुओ, अब नहीं छुओगे। क्यों थक गए? पहले ही मना कर रहा था ना। तुम्हारी वजह से मुझे कितनी बार नहाना पड़ा, कितना बार पाँव धोना पड़ा। क्यों अब छुओ ना, दे तो रहा हूं, छुओ। नहीं छुओगे, यही बात। यहाँ अपने बाप माँ के नहीं होते लोग। हम अच्छी तरीके से इस दुनिया को समझ लिए, इसलिए मुझे निकलना है और काम करके निकल जाना चाहता हूँ। जिसको निकलना है, ये मतलब ये इतना सीधा रास्ता है प्रत्यक्ष ज्ञान। अगर निकलना है तो आप निकल जाओगे, इतना साफ सुथरा प्रत्यक्ष मार्ग है। लेकिन क्या सच में, पूछ लो अपने आप से, क्या सच में निकलना है कि बस निकलने की बातें कर रहे हो? अभी गुलगप्पा खाना है, अभी माल खाना है, अभी भोग करना है तो कर लो, निकलने की बातें मत करो। ले लो प्रत्यक्ष ज्ञान और जाओ घर पे, खूब भोग करो। फिर मुझसे तो मिलना है नहीं, आप इस ज्ञान को लेके निकल जाना। जैसा सिस्टम बनाया हूं उस सिस्टम में जी लेना, जहां रहना, और इस ज्ञान को लेके निकल जाना। लेकिन अपने आप से पूछो, क्या सच में मैं निकलना चाहती हूँ? पक्का हो गया है? क्या सच में मुझे भोग भोजन नहीं चाहिए? मैं पूरी तरह संतुष्ट हो गई हूँ जीवन में? क्या सच में पक्का है? अपने आप से पूछो। क्या सच में पूरी तैयारी है? क्या सच में मैं अभी अगर शरीर छूटे तो मैं तैयार हूं कि अभी वापस बैग में से कुछ लेना है, किसी को कुछ लिखना है, क्या किसी को कहना है? हम अपनी माता से कहे, अप्रैल का महीना 2022, वो एक झटके में बीमार हुई। मुझे फोन आया, मैं इसी गोविंदा गांव में था, और मैं 1 साल का अंदर जा रहा था कमरे में, 1 गिलास दूध पे रहूंगा। और जैसे ही जाने वाला था, वहां पे एक लड़के को कुछ पैसा दिलवाना था। मैंने मुंबई फोन लगाया, मैं बोला ये नंबर ले ले और मैं बोल देता हूँ, इनसे तुम लेके पंपलेट छपाना था कुछ, ये कर लेना। तो जैसे ही फोन किया, बोले आपको ही कब से मैं परेशान था, आपकी माँ एकदम सीरियस है। ठीक, तुरंत फैसला हुआ, सुबह जाना है। सुबह चला गया,
फिर माँ की तबीयत खराब थी, गया, मिलना उलना हुआ। और मिलना हुआ तो फिर मैं जब अप्रैल में निकल रहा था, मार्च में जाना हुआ, 12 मार्च को कपड़ा बदला, 13 मार्च को जाना हुआ। और फिर जब मैं अप्रैल में आने लगा तो माता जी से मैंने यही बात कही, माता जी आप मोक्ष मांग लो और मैं जा रहा हूँ। उनके चरणों में मेरा मस्तक, हाथ, हमने कहा कि माता जी अब जा रहा हूँ, अब हम नहीं मिलेंगे, अब हम नहीं मिलेंगे, आप मोक्ष मांग लेना और मैं अपनी आखिरी यात्रा पे जा रहा हूँ। फिर हम नहीं मिले। फिर मई में माता जी शरीर छोड़ दिया। शरीर बर्फ में रखा गया था क्योंकि उनकी इच्छा थी लोग आ जाए तब जलाना। फिर यहाँ से हम तुरंत, पता चला तुरंत हम यहाँ से इंदौर से तुरंत फ्लाइट से गए इलाहाबाद, इलाहाबाद से प्रयागराज, फिर गांव गए। फिर जब तक उनका क्रियाक्रम सब हुआ मैं साथ में था। तो मैं आप लोगों से एक बात कह रहा हूँ, इसे समझिए। क्या सच में निकलना चाहते हो, पक्का है तो आगे बढ़ो, समय बर्बाद मत करो। नहीं तो जाओ वहां समझ लो, क्योंकि आपकी स्थिति है कि ना आप यहाँ हो न वहां हो। पहले पक्का कर लो, क्या सच में निकलना चाहते हो? क्या ये पक्का है कि समय बर्बाद कर रहे हो, निकलने का नाटक कर रहे हो? क्या सच में तैयार हो पूरी तरह? क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान उन लोगों के लिए है जो सच में निकलना चाहते हैं, उनके लिए है ये मार्ग। मैं उनके लिए खोज के लाया हूं, सच में उस परम सत्ता से मिलना चाहते हैं, मैं उनके लिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है निकलना, ये इतना आसान है नहीं जितना आसान आप लोग समझते हो। इस दुनिया से जाना इतना आसान नहीं है जितना आसान आप लोग समझते हो। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, लेकिन आप अपने आप से पूछिए, क्या सच में निकलना है? क्या सच में मुझे अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है? ये पक्का है मुझे अब नहीं चाहिए भोग और भोजन? क्या ये पक्का है? मैं पूरी तरह समझ गई हूं या मैं पूरी तरह समझ गया हूं? अपने आप से पूछिए। अगर कुछ बाकी हो तो जाओ वहां जी लो, अगर कुछ बाकी हो जी लो, नहीं तो न तुम इधर के रहोगे न उधर के रहोगे। समय हो जाएगा बर्बाद और तुम्हारा जीवन हो जाएगा घुटन में। आप इस बात को आप लोग समझिए गहराई से। गुरुजी, आपने तो खोज के कारण माता घर परिवार छोड़ा, क्या आपको नहीं, मैं उनसे मिलता रहा, जाता रहा, जाता रहा। अब हमें तो आप पूरा सूत्र दे रहे हैं, अभी पूरा निचोड़ दे दिया, तो हमें तो छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। माता पिता को नहीं छोड़ना है, मुझे तो कुछ काम करना था इस जगत में। मैं ये कह रहा हूँ, क्या सच में निकलना चाहते हो? मैं ये कह रहा हूँ, पूछो अपने आप से, क्या पूरी तरह तैयार हो कि और भी कुछ करना है जीवन में? पहले देख लो, जांच लो पूरी तरह। मैं किसी को छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप छोड़ के हिमालय चले जाओ, कुछ नहीं होगा। हिमालय में बैठ के लोग चरस गांजा पी रहे हैं। आप समझो जरा इस बात को, मैं क्या आपको बता रहा हूँ। क्या सच में जहां हो वहां छोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो? अब आपको पीछे नहीं जाना है भोग भोजन में। क्या सच में जीने के लिए भोग भोजन कर रहे हो, जरूरत में कर रहे हो? क्या निकलने के लिए कर रहे हो? क्या भोग भोजन करते हुए आपकी आंखों में आंसू है कि बस ये कर रहे हो, करना नहीं है आपको, आपको तो बस निकलना है?
बात समझ रहे हो? सच में देख पाओ तो देख पाओ। गुरुजी दिख रहा है वो आत्महत्या बरोबर ही लग रहा है। हाँ, आत्महत्या बरोबर लग रहा है। क्यों? आत्महत्या ही है वो। नहीं ये जो अंदर अभी बैठा है ये मार देना है बिल्कुल। क्या? जो अभी जो एक बैठा है एक इंसान, ये खत्म हो जाए, दूसरा ये निर्मित हो जाए, जिसमें कोई द्वेष ना, दोष ही ना हो, बिल्कुल नया। तो जब उम्मीद छोड़ दोगे तो हो जाएगा। उम्मीद के कारण दोष है। बात समझ रहे हो? गुरुजी क्या भोग भोजन से संतुष्ट होता है आदमी कभी? समझ के निकल सकता है, संतुष्ट कभी नहीं। हो सकता। कैसे होगी? वो संतुष्ट तब होते जब उसका कुछ मात्रा होता कि इतना हो गया, इतना हो, इतने में पूरा हो उसका कोई जाएगा। मात्रा ही- एक तरफ से वो निकल रहा है, एक तरफ से आ रहा है, जा रहा है, तो वो कैसे होगा? कभी नहीं होगा। समझ के निकाल सकते हो, कभी नहीं हो सकता है। जरूरत से निकाल, जरूरत में जियो और समझ के निकाल लो। ये तो जरूरत है, आप इसमें स्वाद पकड़ लिए। हम्म। वो क्षण, जिस क्षण हमने अपनी माता को बोला था, वो क्षण कुछ अलग ही था, क्योंकि ये शब्द बोलना साधारण तो है नहीं। और हम फिर नहीं मिले, फिर हम नहीं मिले। हमारे माता जी ने भी बहनों से बात की, तो बहन ने बोला कि नहीं, वो ऐसे ही बोलते हैं, फिर आएंगे। बोले नहीं, इस बार अब वो नहीं आएंगे। हमारी बहन समझाई कि नहीं, वो बोलते हैं, लेकिन हम उस समय पूरी तरह बोले थे तुम मोक्ष मांग लो और अब हम नहीं मिलेंगे, तो नहीं मिले। और हमारी माता जी ने कहा कि इस बार वो बोल के गए, अब नहीं मिलेंगे, अब नहीं आएंगे। फिर हमारी कभी बात नहीं हुई उनसे। और ज़्यादा कहाँ, अप्रैल में बोला और मई में ख़त्म हो गई। कुछ 27 मई को शरीर छोड़ दिया। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि छोड़ना इतना आसान नहीं जितना आसान आप लोग समझते हो। क्या सच में निकलने के लिए तैयार हो? ये मैं प्रत्यक्ष ज्ञान, ये आखिरी यात्रा वालों के लिए है। क्या? आखिरी बात। हाँ, पक्का निकलना चाहते हैं उनके लिए। अगर सच में अंदर से प्यास है तो उसके लिए तो आसान है। उनके लिए ही है ये उनके लिए ही है, ये उनके लिए ही है। ये परम सत्ता से मिलने का सीधा रास्ता है ये। क्या? सीधा सीधा। गुरुजी एंड ऑफ द पॉइंट पहुंच चुके हम भी। हाँ, हम जितने भी बैठे हैं एंड ऑफ द पॉइंट पे पहुंच चुके, इससे आगे कुछ नहीं है। मतलब अब पागलपंथी अगर कुछ भी करना, आगे सोचना विचारना, सब कुछ करना। इसलिए लोग यहाँ आते हैं, रुक नहीं पाते हैं, बहुत तेजी से पाँव छूते हैं। बोला छोड़ो, क्योंकि इससे भी निकलना है। क्या? पाँव छू रहे, इसका मतलब कुछ बात है, छोड़ो ये सब। लेकिन कहते हैं नहीं, छूने दो, बाद में छूते हैं और बाद में दूर से ही कहते हैं प्रणाम। क्यों? वो पाँव नहीं छू रहे हो, क्या हो गया? पाँव भी वही, मैं भी वही। क्या तुम्हारे तरीके से नहीं हुआ? इसलिए क्यों? पहले मैं इतना पवित्र था, अब अशुद्ध हो गया कि दूर से आपको प्रणाम करना पड़ा है। मैं तो वहीं का वहीं हूँ। हाँ, पहले ही मना कर रहा था, तो बात नहीं समझे आप। पहले ही तो मना किया था कि मत छुओ। क्यों? अब क्या हो गया? पहले मैं बहुत शुद्ध था, कपार पटक दिए, अब मैं अशुद्ध हो गया। हाँ, तुम भी वही, हम भी वही, क्या हो गया?
क्या हो गया, तुम्हारे तरीके से बात नहीं बनी? नहीं, हम किसी के तरीके से नहीं चले, तब तो यहाँ है। अगर हम किसी के तरीके से होते तो हम भी तुम्हारी तरह संसार में घूमते। बात समझ रहे हैं? जी। हम तो पहले ही मना कर रहे थे, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, लेकिन आप समझ नहीं पाए। आप समझ नहीं पाए, पहले ही तो मना कर रहा था। मुझे मालूम था, मुझे मालूम था जिस व्यक्ति के चरण छूने के लिए तरस रहे हो, उस एक दिन तुम दूर से ही प्रणाम करोगे, क्योंकि वो तुम्हें शुद्ध लग रहा है, बाद में अशुद्ध लगेगा। मुझे मालूम है ये बात, ये खेल मैं कई सालों से देख रहा हूँ। उन्होंने अपना ही नुकसान किया। कुछ भी हो, बात एक व्यक्ति की नहीं है, दो को तो आपने सामने ही देखा। क्या कल आपने मुझे बोला, मैं आप लोगों की वजह से, नए लोगों की वजह से कल बना के दिया, हम अब बना के देना छोड़ दिए। हम कहे अब कठोर बन, चल इनके लिए इतनी मेहनत भी करो, खा के पचा भी नहीं पाते, उल्टी कर देते हैं। भैया अपना बनाओ खाओ। बात समझ रही हैं? आप लोगों का भाव था तो दिया, लेकिन ये पचा नहीं पाते, इसलिए हमने, आपने देख भी लिया ना। फिर गुरुजी जो सच्चा भक्त होगा रुकेगा यहाँ, उसको दिया करो आप। अरे तो छल नहीं हो जाएगा, जो ऐसी है फालतू के वो तो निकल ही जाएंगे। ये ऊर्जा को संभाल नहीं पाते। कोई नहीं एक की गुरुजी, वजह से निकलने नदी दो। किनारा बंद हो गया, तो ये एक हमें तो बड़ा आनंद आया कल। हमको तो बहुत आनंद आया। हमने तो इनको देख के बोला ये तो बड़ा मस्त है। ये आप लोगों के भाव की वजह से दिया, और उसमें, हमको तो मत और छोड़ना। उसमें पूरी तरह प्रेम था। क्या वो कोई वही वस्तु तो। नहीं थी, वो कोई सब्जी सिर्फ नहीं थी, उसमें पूरी तरह सिर्फ प्रेम था। क्या वही तरीके से ही हाँ। लिया हम लोगों ने। समझ रहे हैं? वो प्रेम कोई आपकी सब्जी नहीं दवा थी, है ये, दवा है ये, दवा जिसको लेकिन- डाइजेस्ट हो गई वो रहेगा, लेकिन जिसको नहीं हुई वो जाएगा। पचा नहीं पाते। वो कोई साधारण सब्जी वगैरह नहीं रहती है, उसमें पूरी तरह प्रेम रहता है। लेकिन वो मैं ज्यादातर देखा लोग पचा नहीं पाते, इसलिए मैंने बोला ना आपसे, मैंने देना ही बंद कर दिया। नहीं गुरुजी आप बंद मत और कीजिए। रात को बिस्किट भी आपकी तरफ से ही चाहिए। हम तो ये ले रहे खाली ले खाने की कोई जरूरत नहीं है, वो जो आपकी जरूरत से है आप इसलिए। 2 पीस दे दो बिस्किट के, हाँ। आपके हाथ से जी बहुत लो। है। नहीं तो शाम को रात को खाने की कोई नहीं तो क्या, जरूरत कोई नहीं जरूरत है। नहीं है, वैसे सही बात है। हम आपके लिए आ रखे गुरुजी बस। और हमको क्या है, मैं तो यहाँ ओमकारेश्वर भी छोड़ दिया। मैं बोला नहीं, मेरा ओमकारेश्वर वहाँ बैठा हुआ है, यहाँ आना है। अब चाह भी नहीं है वहाँ जाने की। लाइन में खड़े हुए थे वो भी छोड़ दिया। मैं बोला नहीं चलो। हमारे लिए भी गुरुजी सब व्यर्थ हो गए, मंदिर मस्जिद सब खत्म हो गया बिल्कुल, वो सब जीरो है। मैं भी नहीं रुका कहीं भी, सीधा बीच में वो पंडित जी मिले, उन्होंने रोक लिया। आप बिल्कुल सही हैं गुरुजी, बस जहाँ पे हमारी गलती, मेरी गलती हुई तो कान पकड़ के आप डांट। मेरा भाव बस इतना है कि आप निकलिए। क्या सच में आप तैयार हैं? देख लीजिए ये प्रत्यक्ष ज्ञान, इस ज्ञान को मैंने इसीलिए खोजा कि सच में परमात्मा से मिलने वालों के लिए है ये। क्या पक्का। और मैं कहता हूँ कुछ नहीं चाहिए तो यहाँ आना। बोलता भी हूँ, लाइव में भी बोलता हूँ, वीडियो पे बोलता हूँ। ये उनके लिए प्रत्यक्ष मार्ग है जो लोग सच में उस परम सत्ता से मिलना चाहते हैं, अपने आप से मिलना चाहते हैं, उनके लिए है। जिन्हें और कुछ चाहिए उनके लिए तो है ही नहीं। गुरुजी हंसा देते हो, रुला देते हो। न, 10 मिनट में ही आप एकदम से कहीं ले जाते हैं। पहले खुशी के आंसू आए, हंसी के आंसू आए, है जी, फिर वो वैसे आंसू आए उस क्षण के। ये आंसू कुछ नहीं चाहिए के हैं।